गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी सीरीज चल रही है एमएमई 2 की, आज मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 है हमारा। और टॉपिक है हमारा 15.3, पार्शियल डेरिवेटिव विद टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम है। तो हम लोग डेरिवेटिव एमएमई 1 में पढ़ के आए हैं या 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ करता था कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता था। बट आज की जो हमारी क्लास है, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जो फ्री वेरिएबल्स हैं, वो दो वेरिएबल्स हैं, सपोज एक्स एंड वाई। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन टू वेरिएबल्स का होगा। तो टू फंक्शंस का या टू वेरिएबल्स का जो फंक्शंस होता है मेरे बच्चों, उसमें डेरिवेटिव डायरेक्टली डिफाइंड नहीं होते, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइंड होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सुधीर सर, पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या है। मेरे बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव जैसे ही होते हैं। जैसे डेरिवेटिव से आप रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं, ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव से भी आप रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं। सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव तब टर्म का इस्तेमाल होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो ये कहता है कि अगर आप रेट ऑफ चेंज मेजर करना चाहते हो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए उनको आप एज ए कांस्टेंट अगर ट्रीट करते हो, तो जो आप रेट ऑफ चेंज मेजर करोगे वो डेरिवेटिव नहीं होगा, वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जिसके बारे में भी आप मेजरमेंट करना चाहते हो। ठीक। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद टू वेरिएबल्स का मतलब है कि आज जो हम फंक्शंस लेके चलेंगे वो दो वेरिएबल्स का फंक्शंस लेके चलेंगे। तो मैंने मान लिया, मेरे बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि जेड की वैल्यू के अंदर कितना चेंज होगा अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू के अंदर चेंज करूं, वाई को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट मैं रखूं। तो जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली, अगर हम सिर्फ y के में चेंज करें और कोरस्पॉन्डिंग चेंज हम मेजर करें z के अंदर, तो जो डेरिवेटिव बनेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा विद रेस्पेक्ट टू y। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मींस जो हम डिनोट करते हैं वो डेल जेड बाई डेल एक्स, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जेड का आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस जो डेल मैंने लिखा है, जो सिंबल डी नहीं लिखा है क्योंकि डी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो डेल है मेरे बच्चे वो पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। गौर से समझिए, आपने डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन शायद हो सकता है 12th क्लास में या एमएमई 1 में पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव का मतलब बताते हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल्टा एक्स चेंज करूं तो फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज होगा। फिर उसका रेट निकालने के लिए हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, एंड दिस डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। So this right hand side limiting behavior is called partial derivative, provided that the limit exist। तो जो राइट हैंड साइड लिखी है इसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर करता है तो ये जो भी फंक्शन बनेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही बनेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि हमने चेंज सिर्फ एक्स में किया है, वाई को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है। यहां पर भी वाई ही लिया है और दूसरे वाले में भी हमने वाई ही लिया है। सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर आपको डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई कैलकुलेट करना होता तो दिस इज लिमिट डेल्टा वाई
अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, बट सेंस आप एक बार समझ लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव with respect to some variable is nothing but the derivative. The condition is the other variables remains constant. हम दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं और जिसके बारे में पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना होता है सिर्फ हम उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ये मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स का। बाकी सब चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक, अब यहां पे एक छोटा सा मैं आपके सामने मेरे बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपको चीजों को समझाने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फंक्शन दे दिया जिसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि मेरा दो वेरिएबल का काम है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई चाहिए। तो कभी भी आप ये जो मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई है ये तो डेफिनेशंस है, कभी भी क्वेश्चन में हम डेफिनेशन अप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, बस आप वाई को एज ए कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन का मेरे बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो कोशेंट रूल आपको यहां लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर पार्ट को आप सेम रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर पार्ट का आप डेरिवेटिव करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है एक्स इंटू वाई, बट वाई तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि आप तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो। तो जब वाई इंटू एक्स है और वाई कांस्टेंट है और एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है तो वैल्यू मिलेगी वाई इंटू वन। वाई तो एज ए कांस्टेंट रखा, एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर आप माइनस करते हैं, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को सेम रखते हैं इंटू डिनोमिनेटर वाले को डेरिवेटिव करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव करेंगे इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को आप कांस्टेंट मानोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस जीरो। 2x क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब वाई स्क्वायर का जीरो क्यों, क्योंकि वाई तो आपने कांस्टेंट माना है ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। फिर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर फंक्शन होता है आपका उसका हम स्क्वायर करते हैं। बिल्कुल ये रूल है आपका। ठीक है बेटा, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आप घर बैठ के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। सिंपल है, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जीरो हो गया तो यहां से मिल जाएगा आपको माइनस के 2x स्क्वायर वाई, पहले वाली टर्म मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई निकालें तो बिल्कुल सेम रूल, क्या रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन को सेम रखते हैं इंटू न्यूमरेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, बट इस बार पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, क्योंकि x एज ए कांस्टेंट है। नाउ माइनस न्यूमरेटर पार्ट को बिल्कुल सेम रखते हैं तो क्या आ जाएगा 2y प्लस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो x की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे बच्चों बनेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मैंने आपको मतलब समझाया, फिर मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप डेरिवेटिव करते हुए चले जाना। पर ध्यान रखना जो अनदर वेरिएबल है उसको आप कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस मेरे बच्चों बहुत ही आसान होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जो अब तक आपने किया, अब तक आपने क्या किया, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स
या फिर आपने किया डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। ये वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि आप एक बार या तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, या तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैंने शायद अभी 5 मिनट पहले बोला भी था कि अगर जेड मान लीजिए फंक्शन है एक्स और वाई का, तो जब आप उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो चाहे वो एक्स के रेस्पेक्ट में करें चाहे वो वाई के रेस्पेक्ट में करें, करने के बाद जो फंक्शन बनता है वो भी एक्स और वाई का ही फंक्शन बनता है। तो अगर आप चाहें तो उसको एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कर सकते हैं। समझ रहे हो, पॉसिबल है ऐसा। इसका मतलब जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप ऑर्डर बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ गए, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे या जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन जब आप सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो जेड का आप 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, या 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया एक बार, फिर दूसरी बार वाई के रेस्पेक्ट में किया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया, फिर दूसरी बार एक्स के रेस्पेक्ट में किया, जैसे मर्जी करिए। तो अगर आपको हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में सपोज 2 ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं। सबसे पहला है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जेड फंक्शन का आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव किया होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर जो फंक्शन बन के आया होगा उसको आपने अगेन एक्स के ही रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया होगा। तो क्या हो गया, फंक्शन आपका 2 बार पार्शियली डेरिवेट हो गया। तो इसका मतलब क्या बना, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। मतलब समझ गए होंगे, पहले जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया, फिर जो बन के आया उसका अगेन आपने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। सिमिलरली मेरे बच्चों, डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई, है ना। तो आप 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, लेकिन दोनों बार आप वाई के रेस्पेक्ट में इस बार कर रहे हो। तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया, फिर जो फंक्शन आया अगेन उसको आपने वाई के रेस्पेक्ट में किया, काम हो गया। आगे चलिए, अगला है डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इसको थोड़ा समझिए, इसमें मैं पार्शियल डेरिवेटिव तो 2 बार ही कर रहा हूं, लेकिन एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि किसके रेस्पेक्ट में पहले होगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करती है। तो जैसे मैंने लिखा है डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसका मतलब ये पहले वाई के रेस्पेक्ट में होगा, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस चलती है वो राइट टू लेफ्ट चलती है। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। ये मेंशन रखिएगा मेरे बच्चों, ये कभी कभी ये चीज काम आ जाती है कि आपको सीक्वेंस पता है क्या, ऑर्डर पता है क्या, कि किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है। तो यहीं पे अगर मैं आपसे मान लीजिए पूछ लेता, डेल्टा स्क्वायर जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बताइए, तो मेरे बच्चों दिस इज नथिंग बट ये बनता, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा बाई डेल्टा वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे आप वाई के रेस्पेक्ट में, बट पहले आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सिंपली मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक बार एक दो एग्जाम्पल हो जाएं, फिर मैं बैक एक्सरसाइज भी आपको सोल्व करके देता हूं। और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले मैं आपके साथ पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा। पीवाईक्यू साथ के साथ डिस्कस नहीं करता हूं, पहले आप पढ़ लीजिए, थ्योरी को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आप बैक एक्सरसाइज समझ लीजिए। हैमंड की बैक एक्सरसाइज अच्छी होती है, हालांकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन उतने नहीं आते, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से एप्लीकेशन टाइप आते हैं, बट वो हम अलग से डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए एक फंक्शन में लेके चल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर। ये फंक्शन है, और मैंने पूछा इसके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो दोनों, और चारों आप इसके सेकंड डेरिवेटिव निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि डेरिवेटिव तो मेरा टॉपिक ही नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव मेरा टॉपिक है। तो 1 बाई 1 अगर हम बात करें, सबसे पहले डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स अगर हम निकालें,
तो इसका सेंस क्या है, आप सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, जो y वेरिएबल है उसको ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या बनेगा, अब अगर y कांस्टेंट है तो e टू द पावर वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ किस पार्ट का होगा, x की क्यूब पार्ट का होगा। तो x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर इंटू जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो क्वेश्चन ये था कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर के, और ये भी दिया है एट किस पॉइंट पे निकालने हैं, 1 0 पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं किसी पॉइंट पे। तो अब मैंने एक पॉइंट भी इंट्रोड्यूस करा दिया, बिल्कुल सिंपल है। तो पॉइंट जब इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए, सर निकाल दिया। जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट अपने डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। तो सबसे पहला मेन एम होता है पार्शियल डेरिवेटिव का, निकाल लिए। अब अगर इसमें की मैं वैल्यू निकालूं किस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट मुझे गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है, 1 0 ऐसे लिखा जाता है। तो सिंपली अपने पार्शियल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 0 डालो, तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों, आपको मिलेगा 3। क्यों मिलेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर 0 1, तो 3 हो गया। सिंपल है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक है। चलिए, सेकंड था डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई निकालिए। अब क्या करना है आपको, अब मेरे बच्चों आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले तो आप x की क्यूब को सेम छोड़ेंगे, ई टू दी पावर वाई स्क्वायर का करेंगे तो शायद आपको रूल पता होगा, ई टू दी पावर वाई का स्क्वायर अगर करेंगे तो ई टू दी पावर वाई स्क्वायर ही आएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है। इंटू वाई स्क्वायर का आपको फिर से करना पड़ेगा, ये क्या बनेगा, 2y बनेगा। तो बन गया डेरिवेटिव। लेकिन इसकी वैल्यू आपको चाहिए किस पॉइंट पे, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई आपको चाहिए मेरे बच्चों किस पॉइंट पे, 1 0 पॉइंट पे। तो जब y की वैल्यू 0 डालोगे तो पूरा फंक्शन जो है मुझे वो 0 वैल्यू देगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब ये तो थे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब हम हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे चलते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों तीसरा मेरा यहाँ पे है डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आपने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ब्रैकेट डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, ये समझाया था आपको। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ब्रैकेट, जो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है वो इसमें आप एक बार जरा पुट करिए। क्या है, 3x² ई टू द पावर वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था उसको इसमें पुट कर दीजिए। अब आपका जो फंक्शन बन गया वो ये बन गया, क्या बन गया, 3x² इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर, ये फंक्शन बन गया। वो कह रहा है कि इसका अगेन एक बार आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। वेरी सिंपल, क्या बनेगा ये, या यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज व्हाट, मेरे हिसाब से 6x ई टू द पावर वाई स्क्वायर, 6x ई टू द पावर वाई स्क्वायर। अब क्या चाहिए, ये जो आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है इसकी वैल्यू चाहिए 1 0 पे। बिल्कुल सिंपल है, दिस इंप्लाइज व्हाट, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पर चाहिए, 1 0 पॉइंट पे चाहिए। तो मेरे हिसाब से वैल्यू आ गई 6। सिंपल है बिल्कुल। नाउ फोर्थ अगर आप देखें, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, डेल्टा बाई डेल्टा वाई ब्रैकेट डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा वाई, ओके ब्रैकेट डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वो है ये, क्या है, 2y एक्स की क्यूब 2y एक्स की क्यूब 2y एक्स की क्यूब इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर, ये आपने किया हुआ है। ठीक, अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है अगेन y के रेस्पेक्ट में, बट x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर तो वो भी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो 2 और x की क्यूब एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला अगर मैं रूल लगाऊं तो 2x की क्यूब मैं बाहर ले सकता हूं, अंदर जो बचेगा वो y इंटू
ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बचेगा और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना है वाई के रेस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो क्या लग सकता है, 1 × e⁻² वाई स्क्वायर प्लस y × e⁻² स्क्वायर इंटू 2y। ये प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया, बिल्कुल सिंपल है, शायद आपको पता होगा। नाउ इसको अगर आप मेरे बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2x³ e⁻² स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, 1 + 2y स्क्वायर, ये बचा। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा स्क्वायर f बाई डेल्टा वाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है 1,0 के ऊपर। वैल्यू कैलकुलेट करना है 1,0 के ऊपर। तो x की वैल्यू आप 1 डालिए, y की वैल्यू 0 डालिए। तो x की वैल्यू 1 डालोगे और y की वैल्यू 0 डालोगे तो वैल्यू बनेगी मेरी 2। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है, मान लीजिए डेल्टा स्क्वायर f ओवर डेल्टा x डेल्टा वाई। सपोज अनदर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ये है। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस अगर आप देखें तो पहले आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा ओवर डेल्टा x डेल्टा f बाई डेल्टा वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा x। डेल्टा f ओवर डेल्टा y किसके बराबर था, डेल्टा f ओवर डेल्टा y बराबर था 2y x³ e⁻² तो लिख दिया जी मैंने, 2y x³ e⁻² ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, अब x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y इंटू एक्स स्क्वायर e⁻² ये बना। क्योंकि y वाली टर्म कांस्टेंट लेने के चलने पड़ेगी आपको, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। x की टर्म कौन सी है, x³ तो डेरिवेटिव करोगे तो 3x² बन गया। लेकिन आपको वैल्यू किस पे चाहिए, डेल्टा स्क्वायर f बाई डेल्टा x डेल्टा y आपको चाहिए 1,0 पे। मेरे बच्चों वैल्यू बिकम 0, क्योंकि y इन्वॉल्व है मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 मिल जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चों जो सिक्स्थ हो गया, डेल्टा स्क्वायर f बाई डेल्टा वाई डेल्टा x, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, समझिए, डेल्टा ओवर डेल्टा वाई पहले आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो x के रेस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूं। क्या था x के रेस्पेक्ट में जब किया था, 3x² इंटू e⁻² तो क्या बनेगा, 3x² इंटू e⁻² ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो 3x² आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट e⁻² इंटू 2y बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपसे बोला जाएगा इसकी वैल्यू बताइए किस पॉइंट पर, 1,0 पॉइंट पे, तो वैल्यू बिकम 0। मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, आपके सिंपल आते हैं। सबसे पहले किसी भी दुनिया के एग्जाम का रूल होता है कि कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हाँ सर आता है, बस फिर आप जितने मर्जी टफ, जितने मर्जी इकोनॉमिकल एप्लीकेशन, जितने मर्जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते रहिए, वो सब समझ में आएंगी। अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट का ही मतलब नहीं पता है कि क्या चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि बाकी जितने अनदर वेरिएबल्स बच गए उन सबको आप एज ए कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। तो जो कांस्टेंट है आपके पास ऑलरेडी वो तो कांस्टेंट है ही, बट बाकी को भी आपको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे चलता हूं। टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन टू पार्शियल डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हैमंड की किताब है, वो कुछ भी टॉपिक डाल देती है बीच में, बट फिर भी चलिए अच्छी बात है। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो फिलहाल एक सेकंड के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव को भूल जाइए। जब आप डेरिवेटिव करते थे तो एक रूल हुआ करता था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना। तो शायद आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा कि एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव इज नथिंग बट लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये बात थी वन वेरिएबल की। तो यहां पे तो डेरिवेटिव होता है, यहां पे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहां तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। लेकिन आपने शायद सेमेस्टर वन में ये चीज पढ़ी होगी कि ये तो ठीक है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, बट अगर मैं अप्रोक्सीमेशन थ्योरी का इस्तेमाल करूं तो मेरे बच्चों यहां से ये निकल के आता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल नहीं लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख रहा हूं। तो वो ये कहता है कि अगर आपको डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी होती है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल वैल्यू व्हेन वी इंक्रीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय वन यूनिट। तो x की वैल्यू में मैंने एक यूनिट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि x ही है यहां पे समझाने के लिए। तो जो डिफरेंस आएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के। अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, इक्वल होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। सेम चीज मेरे बच्चों हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी करते हैं अप्रोक्सीमेशन। कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक, आप डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स करना चाहते हैं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। समझ गए होंगे। आप सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ एक्स के अंदर चेंज होगा, वाई ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। ये गुरु मंत्र है। पार्शियलिटी जहां भी आ जाती है, पार्शियल डेरिवेटिव जहां भी आ जाते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेंज होता है, बाकी सब ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो मेरे बच्चों सिमिलरली डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई अगर आपको चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मुझे ये लिखना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क इसमें नहीं, हर एक चीज को समझा के चल रहा हूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या एग्जांपल है? मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए, यानी कि मैं आपसे डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स के बारे में पूछ रहा हूं। ये लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम साथ के साथ तरीके भी डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बनेगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस के टू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली वन प्लस टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। मैं ये लिखूंगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क मुझे इसमें देखने को नहीं मिलता है बेटा। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें सिंपल होती हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट हमें समझा क्या रहा है या कॉन्सेप्ट हमें कह क्या रहा है। बिल्कुल सिंपल। ठीक, आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि जो आपकी हेमंड के टफ क्वेश्चंस है, देखिए जो आसान क्वेश्चंस है वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जो टफ क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने सेवेंथ लिया है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है
लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू log वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू टू द पावर एक्स वाई. फाइंड ऑल द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1 1. तो सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. ये जो क्वेश्चन है ये आपके पीवाईक्यू में 2-3 बार आ चुका है. तो ऐसा नहीं है कि हेमंड की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं. ठीक, लेकिन बाहर से भी आते हैं, इकोनॉमिकल एप्लीकेशन भी बाहर से आती है, तो वो भी हम करेंगे, बट कम से कम जो सीक्वेंस चल रही है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालने हैं और आपको सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालने हैं, और किस पॉइंट पे निकालने हैं वो भी दे रखा है, 1 1 पॉइंट दे रखा है. चलिए जी, तो फंक्शन क्या है मेरे बच्चों? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू log वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू टू दी पावर एक्स वाई. ये फंक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डजंट मैटर. नाउ सबसे पहले चलते हैं, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं. इसका मतलब वो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रखेगा. तो क्या होगा जी? पहली टर्म बनेगी log वाई, नाउ माइनस दूसरी टर्म करोगे तो वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बनेगा, बना दिया जी. अब बारी आई डेरिवेटिव की टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई करने की. समझिए आप बात को. तो ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे आपके वन वेरिएबल का फंक्शन हुआ करता था ए टू दी पावर एक्स, और आपसे बोला जाता था कि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए. तो फॉर्मूला हुआ करता था ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ए टू दी पावर एक्स इंटू log ई बेस ए या log ए, ऐसे लिखते थे आप. साइड में लिख देता हूं, डेरिवेटिव करते थे आप किसका? ए टू दी पावर एक्स का. बराबर हुआ करता था ए टू दी पावर एक्स log ए. ये रूल था. तो वो रूल अगर मैं यहां पे लगाऊं तो क्या होगा? टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा आपको, इंटू log 2. बट जब आप टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई का कर रहे हो तो वाई वहां पे इंट्रोड्यूस है, तो एक्स इंटू वाई का आपको फिर से करना पड़ेगा बाई चेन रूल, वाई को एज ए कांस्टेंट मानते हुए. तो क्या टर्म बन जाएगी? वाई आपका अलग से आ जाएगा. तो आपको क्या मिला यहां पे मेरे बच्चों? आपको मिला डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू log वाई माइनस के वाई की क्यूब इंटू टू टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू log 2. ये आपको डेरिवेटिव मिला. अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको चाहिए किस पे? डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आपको चाहिए 0.11 पे. ठीक, तो log 1 यानी कि x की वैल्यू 1 डालेंगे, y की वैल्यू 1 डालेंगे, log 1 की वैल्यू 0. चलिए, माइनस y की वैल्यू 1 है तो 1. अब टू टू दी पावर x इंटू वाई, तो टू टू दी पावर 1 इंटू log 2, तो किससे बराबर बना? माइनस के 2 log 2. सिंपल है बिल्कुल. ठीक, अब सेकेंडली आपको डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई करना होगा. तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई करेंगे तो x अपॉन वाई. समझ गए क्यों? क्योंकि पहली टर्म है x इंटू log वाई, तो x को तो कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि इस बार हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो जो log y है उसका हो जाएगा log y का 1 अपॉन वाई. बात खत्म. अगली टर्म पे आते हैं, माइनस के. अब जो अगली टर्म है y के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, एक है वाई स्क्वायर और एक है टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई. तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा. कैसे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल? चलिए लगाते हैं. 2y पहले वाले का डेरिवेटिव किया इंटू सेकेंड वाले को एज इट छोड़ा. नाउ प्लस पहले वाले को एज इट छोड़ा इंटू सेकेंड वाले का डेरिवेटिव किया. तो टू टू दी पावर एक्स इंटू वाई इंटू log 2. बट x इंटू वाई का अब आपको फिर से करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में, तो यहां क्या मिलेगा? x मिलेगा आपको. नाउ दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, x अपॉन वाई माइनस के 2y इंटू टू टू दी पावर एक्स वाई. नाउ प्लस के वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू टू टू दी पावर एक्स वाई log 2. और ये बीच में माइनस का सिंबल, इसको मैं, एक मिनट, माइनस का सिंबल.
नाउ अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई एट 1 1 आपको चाहिए, ठीक है। एट 1 1 आपको चाहिए, तो जरा वैल्यू डालो। यहां से मिलेगा आपको 1, माइनस के यहाँ से मिलेगा 1 1 चाहिए तो 4 मिलेगा। चलिए माइनस के यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 log 2, 2 log 2, तो कितना मिलेगा मेरे बच्चों, -3, ओके, -2 log 2 मिल गया। सिंपल है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। थर्ड, थर्ड क्या था मेरा, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए। बाय द रूल, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ब्रैकेट। डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन ऊपर लिखी हुई है। क्या है, log y मेरे बच्चों, क्या है, log y माइनस के y की क्यूब इंटू log 2 इंटू 2 to the power x इंटू वाई, ठीक। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में अगेन आपको डेरिवेटिव करना है, तो पहली टर्म का हो जाएगा 0। चलिए, माइनस y की क्यूब इंटू log 2 इंटू 2 to the power x इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको चाहिए, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए आपको एट द पॉइंट 1 1, तो दिस इज व्हाट, माइनस मेरे पास है और ये हो गया -2 log 2। और हाँ, यहाँ पे मेरे बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे एक log 2 एक्स्ट्रा आएगा, समझ गए ना क्यों, क्योंकि जब ये log 2 मैंने बाहर ले लिया, y की क्यूब मैंने बाहर ले लिया, जब इसका करूंगा ना तो 2 to the power x इंटू वाई, तो 2 to the power x इंटू वाई, log 2 इंटू वाई आएगा, तो वो छूट गया था, चलो मैंने वो लिख दिया। तो -this इंटू का होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। अगेन जब आप फुल डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2 to the power x y माइनस के 2y इंटू 2 to the power x y log 2 इंटू एक्स माइनस के x log 2 इंटू 2y इंटू 2 to the power x y माइनस के x log 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 to the power x y इंटू log 2 इंटू एक्स। आप पार्शियल डेरिवेटिव करके देख सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर की एट द पॉइंट 1 1, तो सिंपल बनेगा -1 माइनस के 4 log 2 माइनस के 4 log 2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ log 2 का होल स्क्वायर। फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो -5 माइनस के 8 log 2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ log 2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी टिपिकल टास्क होती ही नहीं है इन चीजों में, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है। हाँ, जो पिछली क्लासेस हैं आपकी जिनमें डेरिवेटिव बताए गए थे कि भाई a to the power x का क्या डेरिवेटिव होता है, x to the power n का क्या डेरिवेटिव, वो सब चीजें पता होनी चाहिए आप। चलिए फिफ्थ लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। नाउ दिस इज व्हाट, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई मैं ऊपर से ले रहा हूँ, एक्स बाई वाई माइनस के 2y इंटू 2 to the power x y माइनस के वाई स्क्वायर इंटू log 2 इंटू एक्स इंटू 2 to the power x y, ठीक है। जब मैं इसको फाइनली और फर्दर डेरिवेटिव करूंगा तो जो मेरी वैल्यू बनेगी वो 1/y माइनस के 2y इंटू 2 to the power x y इंटू log 2
इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर log 2 इंटू 2 to the power xy माइनस वाई स्क्वायर log 2 इंटू एक्स इंटू 2 to the power xy इंटू log 2 इंटू वाई। सिंपल है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और किस पॉइंट पर निकालूं, 1 1 पॉइंट पे, तो आप वैल्यू डालते हुए चलिएगा। मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 - 4 log 2 माइनस के 2 log 2 माइनस के 2 log 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो 1 - 6 log 2 माइनस के 2 log 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली मेरे बच्चों, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, जब आप कैलकुलेट करोगे एट 1 1, सेम रिजल्ट आएगा। 1 - 6 log 2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ log 2 का होल स्क्वायर। इन जनरल सिमिलर रिजल्ट नहीं आता है, बट आप यहाँ पे करके देखोगे तो बिल्कुल आपका सेम रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात एज सच नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 लेके लेते हैं। क्या है? लेट जेड इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो दैट जेड स्क्वायर जेड का डेरिवेटिव पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स प्लस विद रेस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जेड किसके बराबर है? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो कभी भी आप सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, ये रूल है। चलिए, तो सबसे पहले डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स अगर आप निकालें, तो दिस इज 1/2 इंटू log का हो जाएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि ये पार्शियली डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 0। सिंप्लीफाई करोगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको वैल्यू मिलेगी। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको वैल्यू मिलेगी। अब वो कह रहा है कि डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर करिए, तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ब्रैकेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको ये करना पड़ेगा। तो जो रेशो के फंक्शंस का जो रूल होता है वो अप्लाई करिए। क्या होता है? डिनोमिनेटर वाले को सेम रखते हैं, रख दिया, इनटू न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस न्यूमरेटर वाले को सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस के 0 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं। कर दिया जी। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? ये बराबर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए, सिमिलरली अब आपको क्या करना है? डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है। नाउ तो किसके बराबर बनेगा? 1/2 इंटू 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, तो किसके बराबर बन गया? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, अगेन जरा चेक करेंगे एक बार, किसके बराबर बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस के y इंटू 0 प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल। नाउ सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा किसके बराबर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर जेड
बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बिकम 0। दैट्स इट। सिंपल था बिल्कुल, कोई ऐसा मतलब टिपिकल टास्क नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जामों में आ जाते हैं, तो केयरफुल डील कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास मेरे बच्चों, सिंपल है। कंप्यूट, कुछ कंप्यूट करवा रहा है। डेल पी प्लस क्यू जेड विद रेस्पेक्ट टू क्यू टाइम्स वाई के रेस्पेक्ट में और पी टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में एट 0 0 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्ट लेके चलते हैं। सिंपल है बिल्कुल चीजें। जेड किसके बराबर है? ई टू दी पावर एक्स लॉग 1 + y। ठीक, तो सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन को देखें कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल पी प्लस क्यू जेड विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई क्यू इंटू डेल एक्स पी। इसका मतलब आपको इस फंक्शन का पहले पी टाइम्स पार्शली एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर जो बच जाएगा उसको आपको क्यू टाइम्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स मुझे बताइए आप। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले पी टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो मैंने बताया था कि डायरेक्टली आप पी टाइम्स तो कर नहीं सकते, पहले एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, फिर पी टाइम्स होगा। तो एक सीक्वेंस बन जाएगी, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स क्या बनेगा? ई टू दी पावर एक्स log 1 + y। इसका मतलब वही रहेगा जो था। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पे मैं पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूं अगर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y वाली टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो वो y log 1 + y रहेगा, और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर करेंगे, तो अगेन फिर से यही रहने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। डेरिवेटिव करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी इतना ही रहेगा, ई टू दी पावर एक्स log 1 + y। इक्वेशन नंबर स्टार, बिल्कुल सिंपल है। अब बारी आती है वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाई के रेस्पेक्ट में कितने तक करना है आपको? क्यू तक करना है। पर डायरेक्ट क्यू तक तो आप कर नहीं सकते, पहले एक बार करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, तब क्यू तक आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेल्टा 1 + p जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई डेल्टा एक्स पी। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा ओवर डेल्टा वाई ब्रैकेट डेल्टा पी जेड डेल्टा एक्स पी। ये बात समझ गए होंगे आप, है ना? तो जेड का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पी टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? पहली बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और कब तक करते चले जाना है? क्यू तक करते चले जाना है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, नाउ दिस इज व्हाट डेल्टा बाई डेल्टा वाई। चलिए इसकी वैल्यू डालिए, ई टू दी पावर एक्स log 1 + y। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 + y। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 + y टू दी पावर -1। 1 + y टू दी पावर -1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नाउ डेल्टा 2 + p, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस बनानी है, जेड ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स टू दी पावर पी। ये किसके बराबर बनेगा? डेल्टा ओवर डेल्टा वाई ई टू दी पावर एक्स 1 + y टू दी पावर -1। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब दोबारा करना है आपको वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार आप कर चुके हो तो जिस बार आप कर चुके हो उसको ले लीजिए, ले लिया। नाउ दिस इज व्हाट अगेन ई टू दी पावर एक्स नाउ -1 इंटू 1 + y टू दी पावर -2। वाई के रेस्पेक्ट में किया। चलिए सिमिलरली थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी सीक्वेंस नहीं बन के आई। डेल्टा 3 + p जेड ओवर डेल्टा वाई की क्यूब इंटू डेल्टा एक्स की पी। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा वाई
स्क्वायर वाली टर्म डालो, ई टू दी पावर एक्स -1, 1 प्लस वाई टू दी पावर -2। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स, ओके, -1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस वाई टू दी पावर -3। आप चेक कर सकते हो, तो एक बार प्लस बनेगा, एक बार माइनस बनेगा, एक बार प्लस बनेगा, एक बार माइनस बनेगा। अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें, मैंने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है 3 बार, तो ई टू दी पावर एक्स आ रहा है, -1 टू दी पावर 2 आ रहा है, तो एक कम हो रही है पावर। यहाँ पे 2 है, पहले वाले में 1 था, जब अगली बार करूंगा तो 3 आएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अगले वाले में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो क्योंकि 2 इंटू 3 हो जाएगा, 1 प्लस वाई टू दी पावर -3 है। तो अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं और यहाँ पे क्यू कर दूं, समझना आप बात को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ई टू दी पावर एक्स सेम मिलेगा, -1 टू दी पावर क्यू -1 मिलेगा, इंटू क्यू -1 का फैक्टोरियल मिलेगा, 1 प्लस वाई टू दी पावर माइनस का क्यू मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ये मिलेगा आपको। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी किस पे, पॉइंट पे 0 0। तो मेरे बच्चों, अगली टर्म मेरी क्या होगी, डेल्टा क्यू प्लस पी जेड डेल्टा वाई टू दी पावर क्यू डेल्टा एक्स टू दी पावर पी, किस पे चाहिए, 0 0 पे चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। ई टू दी पावर 0 1 बनेगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस 0 1 बनेगा, तो वैल्यू मिलेगी -1 टू दी पावर क्यू -1 इंटू क्यू -1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक सीक्वेंस आप बना लीजिए। अगर आपको 2 टर्म में समझ में नहीं आ रही है तो तीसरी टर्म एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। आपको एक सीक्वेंस तो बनानी पड़ेगी, सीक्वेंस बनते ही आप वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है बेटा, अब इसी के बी पार्ट पे आते हैं। क्या है इसका बी पार्ट, सेम काम करना है, लेकिन इस बार जो फंक्शन है वो कुछ डिफरेंट है। क्या है, z इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट x इंटू वाई प्लस वाई -1। ठीक है, तो चलिए जी, इस बार जो मेरा फंक्शन है z किसके बराबर है, ई टू दी पावर एक्स वाई, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस के वाई -1। तो सबसे पहले डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स मुझे करना पड़ेगा, कैसे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक दूसरा ये फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो आप समझ गए होंगे। तो पहले अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूं पहले फंक्शन का, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई, क्योंकि मुझे एक्स इंटू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट रखना पड़ता है, रख दिया। अब क्या करते हैं, प्लस, पहले वाले को एज इट रखते हैं, रख दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। दूसरे वाले का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपको वाई मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको वाई मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ दिस इज व्हाट, ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई। ठीक है, ई टू दी पावर, अच्छा ये इंटू था कि प्लस था, एक सेकंड, कुछ शायद मिस्टेक हुई है, प्लस था बेटा। तो मेरे बच्चों एक मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए और इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए, और अगर ये प्लस है ना, तो मेरे बच्चों, एक मिनट, प्लस है ना, तो यहाँ पे फिर 1 आएगा। ठीक, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस के 2y माइनस के 1। ये बन रहा है एक बार डेरिवेटिव करने पे। तो लगभग फंक्शन सेम सा ही बन रहा है, बस क्या हो रहा है कि जो y वाली टर्म थी वहां y ना रह के 2y आ गया। चलिए एक बार और डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, पहले फंक्शन का करते हैं तो ये सेम बनेगा, दूसरे फंक्शन को एज इट छोड़ा। अब दूसरा फंक्शन ये है आपके पास, नाउ प्लस, पहले को एज इट छोड़ा, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो y आ जाएगा। अगेन मैं कॉमन ले लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 3y माइनस के 1। तो आप अगर अब
थोड़ा सा गौर से देखें इस चीज को मेरे बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं 2 बार डेरिवेटिव कर रहा हूं तो यहाँ 3 आया, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा चल के आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम मिल रही हैं। तो सिमिलरली डेल्टा पी जेड बाई डेल्टा एक्स पी किसके बराबर होगा? ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ओके, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस पी प्लस 1 इंटू वाई माइनस के 1। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3, कुछ भी मान लीजिए जो मैंने ली हो। कहाँ तक ले रखी है? नहीं, इक्वेशन नंबर स्टार ही है इसमें, तो चलो इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा। अब इसका आप y के रेस्पेक्ट में करना शुरू करिए। कैसे करेंगे? नाउ डेल्टा 1 प्लस पी जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स पी, दिस इज व्हाट? डेल्टा बाई डेल्टा वाई ब्रैकेट e टू दी पावर x प्लस वाई, ओके, नाउ दिस इज x इंटू वाई प्लस p प्लस 1 इंटू वाई माइनस के 1। चलिए, इसको जब आप मेरे बच्चों y के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहले वाले का करेंगे, इसको मैं y करूंगा तो सेम रखूंगा, इंटू 1, दूसरा पार्ट सेम रखा, एक्स वाई प्लस p प्लस 1 इंटू वाई माइनस के 1 सेम रखा। नाउ प्लस e टू दी पावर x प्लस वाई, इसका जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस के p प्लस 1, ऐसे बन के आएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो e टू दी पावर x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? x इंटू वाई, ओके, प्लस p प्लस 1 इंटू वाई, ओके, प्लस के x प्लस के p प्लस 1 माइनस के 1। ऐसी एक लेंदी सी टर्म मेरे पास बच गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सीक्वेंस बनेगी नहीं, पहले एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। तो डेल्टा 2 प्लस पी जेड विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स टू दी पावर पी, डेल्टा बाई डेल्टा वाई किसका करेंगे? ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स इंटू वाई प्लस पी प्लस 1 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस पी प्लस 1 माइनस के 1, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, सिंपल है बिल्कुल। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करते हुए चलेंगे तो मैं डेरिवेटिव इसका लिख रहा हूं डायरेक्ट, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स इंटू वाई प्लस पी प्लस 1 इंटू वाई प्लस के 2x प्लस के 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस 1 माइनस के 1। तो कुछ टर्म्स में मल्टीपल आ गया, जैसे 2 बार डेरिवेटिव किया तो 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, बाकी चीजें सेम। तो मेरे बच्चों सिमिलर पैटर्न अगर मैं दिखाना चाहूं यहां पर तो क्या मिलेगा? डेल्टा क्यू प्लस पी जेड ओवर डेल्टा वाई क्यू डेल्टा एक्स पी मेरा बनेगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, ये सब चीजें सेम रहेंगी, एक्स इंटू वाई, नाउ प्लस पी प्लस 1 इंटू वाई प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू पी प्लस 1 माइनस के 1। समझ गए होंगे क्यों, है ना? क्योंकि जब 2 बार डेरिवेटिव किया था y के रेस्पेक्ट में तो 2x और 2p+1 आया था ऊपर, q बार कर दोगे तो q आ जाएगा, बाकी चीजें सेम है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कहें डेल्टा q प्लस पी जेड ओवर डेल्टा वाई क्यू डेल्टा एक्स पी, और किस पे चाहिए? एट द पॉइंट ऑफ 0 0 चाहिए, तो 0 0 में ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? q टाइम्स p प्लस 1 माइनस के 1। मेरे बच्चों ये मिलने वाला है आपको, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टिपिकल टास्क बिल्कुल है ही नहीं, समझे? बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल होती हैं चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 10th क्वेश्चन है। वो कह रहा है प्रूव दैट इफ u इज द गिवन फंक्शन a
कैपिटल ए इंटू एक्स टू द पावर स्मॉल ए इंटू वाई टू द पावर स्मॉल बी, देन ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है। सारी एज यूजुअल नोटेशंस है। वन अपॉन यू एक्स डैश, मतलब यू फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका? रेशो ऑफ द टू फंक्शंस का। न्यूमरेटर में है डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, डिनोमिनेटर में है सिंगल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इनटू सिंगल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड दी है। तो सबसे पहले तो सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। सबसे पहले तो यू क्या गिवन है मुझे? ए इंटू एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी। ठीक है, सबसे पहले हम यू एक्स डैश कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे पार्शली एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पार्शली अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो मेरे बच्चों जो वाई होगा वो ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट होगा। बाकी जो कांस्टेंट होंगे वे तो कांस्टेंट होंगे ही होंगे। तो ये क्या बनेगा? ए इंटू स्मॉल ए इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इंटू वाई टू दी पावर बी, पहला। सिमिलरली यू वाई डैश अगर आप करेंगे तो ए इंटू बी इंटू एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली यू ऑफ एक्स वाई डबल डैश, इसका मतलब आप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, किसका? डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई का। चलिए जी, नाउ दिस इज व्हाट? डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई किसके बराबर था? ए बी एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी माइनस वन। इसको जब आप करेंगे तो कैपिटल ए इंटू बी इंटू ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इंटू वाई टू दी पावर बी माइनस वन। सबसे पहले मैंने वो तीनों चीजें निकाल ली जो मुझे अपने क्वेश्चंस में यूज करनी है, कर लिया जी। नाउ नाउ कंसीडर कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। क्या है कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड? वन अपॉन यू एक्स डैश इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय यू एक्स डैश इंटू यू वाई डैश। नाउ ठीक है, मैंने सिंपली कंसीडर कर लिया जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। नाउ दिस इज, सबकी वैल्यू डालो। वन अपॉन यू एक्स डैश किसके बराबर था? कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन वाई टू दी पावर बी। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव जरा वैल्यू डालो। वैल्यू है न्यूमरेटर पार्ट की ए बी, ए इंटू ए बी इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इंटू वाई टू दी पावर बी माइनस वन डिवाइडेड बाय, दोनों का मल्टीपल डालो। ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन इंटू वाई टू दी पावर बी इंटू ए बी एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई टू दी पावर बी माइनस वन, ये डाल दिया। नाउ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहली टर्म को अभी मैं सेम लिख रहा हूं बिल्कुल, ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन वाई टू दी पावर बी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो जरा क्या क्या चीजें कैंसिल आउट। एक कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टू दी पावर ए माइनस वन से एक्स टू दी पावर ए माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई टू दी पावर बी माइनस वन से वाई टू दी पावर बी माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अंदर जो बचेगा वो बचेगा वन अपॉन ए एक्स टू दी पावर ए एंड मेरे बच्चों वाई टू दी पावर बी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वन अपॉन ए मेरे पास बाहर है, स्मॉल ए बाहर है, एक्स टू दी पावर ए माइनस वन बाहर है, वाई टू दी पावर बी बाहर है, इंटू ए बाहर आ जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई टू दी पावर बी भी बाहर आ जाएगा। डेल्टा बाई डेल्टा एक्स यहाँ पे बनेगा वन अपॉन एक्स टू दी पावर ए, ये बनने वाला है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको और फर्दर सोल्व करूंगा, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन अपॉन ए स्मॉल ए इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस वन वाई टू दी पावर बी इंटू ए वाई टू दी पावर बी, और अंदर जो ये बचेगा वो माइनस के ए अपॉन एक्स टू दी पावर ए प्लस वन बचने वाला है। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो माइनस के वन अपॉन ए स्क्वायर वाई टू दी पावर टू बी
इंटू एक्स टू दी पावर 2a, इक्वेशन नंबर स्टार, ये मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, जब आप दूसरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया, दूसरा एक्सप्रेशन आप कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर 1 अपॉन यू वाई डैश इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई यू एक्स वाई डबल डैश अपॉन यू एक्स डैश इंटू यू वाई डैश, किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन a b एक्स टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b-1 इंटू डेल्टा ओवर डेल्टा वाई। अंदर वाली चीजें मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं। 1 अपॉन a एक्स टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b करके। ठीक है। अब जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा जैसा अभी आपने बनाया था, विच इज माइनस था ना, हाँ माइनस था सिंबल, विच इज माइनस के 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2a इंटू वाई टू दी पावर 2b, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ठीक है। सो बाय द इक्वेशन नंबर स्टार एंड डबल स्टार बोथ आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी बराबर है। तो जो फंक्शन मुझे दिया गया था, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने चीजों को कैलकुलेट कर लिया, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है मेरे बच्चों, होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।